आजकल अमेरिका में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है, खासकर लॉस एंजलिस में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये जो आइस के एजेंट्स हैं वो आखिर कितना कमाते हैं और उनका काम क्या होता है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट अमेरिका की एक ऐसी एजेंसी है जो हमेशा सुर्खियों में रहती है। तो आज हम ना इसी सवाल का आंसर आपको यहाँ पर देने वाले हैं और आपको बताएंगे कि जो आइस के एजेंट्स हैं उनकी दुनिया कैसी होती है, उनको कितनी सैलरी मिलती है और उनका काम क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये जो आइस है वो है क्या। तो आइस अमेरिका की एक इमिग्रेशन एजेंसी है जिसका काम इमिग्रेशन और कस्टम से जुड़े कानूनों को लागू करना है। लेकिन उनका काम सिर्फ इमिग्रेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। आइस एजेंट्स के काम बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ एजेंट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क और साइबर क्राइम से जुड़ी गैंग्स को ट्रैक करते हैं। आप सोचिए कि कितना मुश्किल और खतरनाक होता होगा ये काम। लेकिन वहीं कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो कस्टम इंस्पेक्शन देखते हैं, जैसे एयरपोर्ट और पोर्ट्स पर सामान की जांच करना। वहीं कुछ ऑफिसर्स का काम होता है बिना डॉक्यूमेंट वाले लोगों को गिरफ्तार करना और उन्हें डिपोर्ट करना। ये काम अक्सर बहुत संवेदनशील और राजनीतिक रूप से विवादित होते हैं। इसीलिए जो आइस के एजेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा दबाव में रहते हैं। ये एजेंट्स कहीं भी काम कर सकते हैं, चाहे वो बॉर्डर क्रॉसिंग हो, एयरपोर्ट हो, अमेरिका की किसी भी शहर में बने फील्ड ऑफिस ही क्यों ना हो, वो एजेंट्स हर जगह काम करते हैं। ये एक ऐसी नौकरी है जहां आपको हर पल तैयार रहना पड़ता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भाई ये जो आइस के एजेंट्स हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। तो देखिए, जो US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का डेटा है उसके हिसाब से आइस एजेंट्स जैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर्स और जो स्पेशल एजेंट्स हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है, सालाना सैलरी, वो करीब करीब $80,000 होती है। ये लगभग 66 लाख रुपए से ज्यादा है। ये जॉब्स 2026 तक 5 से 9% बढ़ने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि करीब 7,500 नए लोगों की भर्ती होगी। तो अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब बात करते हैं सैलरी की डिटेल्स की। अब जरा अगर हम बात करते हैं एंट्री लेवल एजेंट्स की, यानी कि जो नए एजेंट्स आते हैं वो आमतौर पर GS5 यानी कि जनरल शेड्यूल पर शुरू करते हैं। जो उनकी सालाना सैलरी है वो $29,000 से ज्यादा होती है, यानी कि करीब 24 लाख रुपए। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस एजेंट होते हैं, यानी कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है उनके पास बेटर क्वालिफिकेशन आती रहती हैं, एजेंट्स GS13 तक पहुंच सकते हैं। इस लेवल पर जो सालाना सैलरी है वो करीब 64 लाख रुपए है या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम टॉप टियर और सुपरवाइजरी रोल्स की बात करते हैं, यानी कि ये वो एजेंट्स होते हैं जो सीनियर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं या फिर उन इलाकों में काम करते हैं जहां रहने का खर्च ज्यादा है, जैसे कि न्यूयॉर्क या फिर कैलिफोर्निया। इसमें उनकी जो सैलरी है ना वो एवरेज से ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें लोकेलिटी एडजस्टमेंट और ओवरटाइम भी शामिल होता है, जिससे उनकी कमाई काफी ज्यादा हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ी बेनिफिशियल सी जॉब है, तो आइस के एजेंट्स कैसे बनते हैं। तो देखिए, अगर आप आइस एजेंट बनने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपके पास ना कुछ ज़रूरी क्वालिफिकेशंस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो एजुकेशन आपकी बहुत मायने रखती है। ज़्यादातर एंट्री लेवल एजेंट्स को कम से कम बैचलर्स की डिग्री की ज़रूरत होती है। कुछ खास पोजीशंस के लिए 1 साल का ग्रेजुएट स्टडी भी चाहिए होता है, जब तक कि आपने बैचलर में बहुत बढ़िया परफॉर्म न किया हो। इसके अलावा कई बार अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है ना, तो आपको GL9 लेवल के लिए अनुभव की शर्त में छूट मिल सकती है। यानी कि अगर आपके पास डिग्री है तो आपको एक्सपीरियंस पे भी छूट मिल सकती है। अगर आप वेटरन हैं, यानी कि सेना में रहे हैं, या फिर आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट या फिर मिलिट्री का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आपको बिना ट्रेडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के भी मौका मिल सकता है। अब देखिए, आइस खुद एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। इनके 400 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं, अमेरिका में हैं और 47 देशों में भी इनकी मौजूदगी है। ये दर्शाता है कि ये कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण एजेंसी है। तो देखिए, आइस की जो नौकरी है ना, वो सिर्फ सैलरी से ही आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते, बल्कि जो जॉब रोल है वो भी बहुत टफ है और बहुत चैलेंजिंग है।
तो यहाँ मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया है कि भाई ये जो आइस के एजेंट्स हैं उनका क्या काम है, आइस जो एजेंसी है उसका क्या काम है, वो क्या करता है, और ये भी बता दिया है कि ये जो एजेंट्स हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है और आप आइस के एजेंट कैसे बन सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, नॉलेज में अगर आपके इजाफा हुआ है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।